अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे आर्डर 7 रूल 10। आर्डर 7 का जो उन्वान है वो है प्लांट, और उसमें जो रूल 10 है वो है रिटर्न ऑफ प्लांट। द प्लांट shall at any stage of the suit be returned to be present to the court in which the suit should have been instituted। जो दावा है वो किसी भी स्टेज मरहले पर रिटर्न वापस की जा सकती है या वापस की जाएगी। यहाँ पर शेल है, वापस की जाएगी कि वो पेश करे वो उस कोर्ट में जहाँ पर इस दावे को दायर कर देना चाहिए। तो ये हो गया रिटर्न ऑफ प्लांट। प्रोसीजर ऑन रिटर्निंग प्लांट। On returning a plant, the judge shall endorse thereon the date of its presentation and return, the name of the party presenting it, and a brief statement of the reasons for returning it। प्रोसीजर ये बताया गया है कि जब भी दावा जो जज है वो वापस करता है तो ज़रूर बेज़रूर वो बयान करेगा उसका डेट जिस पर इसको पेश किया गया था या दायर किया गया था, और जो रिटर्निंग डेट है उसको भी जिक्र करेगा, और जो फरीक है, जो प्लांटिफ है, या जो भी बंदा है जिसने पेश किया था, दावा दायर किया था, वो भी जिक्र करेगा, और एक जामिया स्टेटमेंट देगा जो वजूहात वापसी के मुतल्लिक होगा कि इस कोर्ट ने इस दावे को क्यों वापस किया। वो उसमें जिक्र किया होगा कि इन वजूहात की बुनियाद पर इस कोर्ट ने इस दावे को वापस किया है, तो स्टेटमेंट भी देगा। तो ये हो गया आर्डर 7 रूल 10। और जब भी कोई बंदा, जब भी कोई फरीक या मुद्दई कोर्ट जाता है, दावा दायर करता है, तो कोर्ट पहले ये देखता है कि क्या ये जो फोरम उसने सेलेक्ट किया है, जहाँ पर ये दावा लेके आया है, क्या ये कोर्ट समाहत कर सकता है, इस मुकदमे का काबिल समाअत है यहाँ पे। और अगर नहीं है, इसका जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है, तो कोर्ट वापस करता है दावे को। अब हम प्रेसिडेंट जो डिसाइडेड केस है वो देखते हैं कि आर्डर 7 रूल 10 की इंटरप्रिटेशन किस तरह करते हैं और किन वजूहात की बिना पर दावे को वापस किया जाता है। हमारे सामने कमेंट्स है। आर्डर 7 रूल 10 रिटर्न ऑफ प्लांट। प्रोविजंस ऑफ आर्डर 7 रूल 10 इज मैंडेटरी इन नेचर। ये क्या है? मैंडेटरी है। Adjudication by a court without a jurisdiction is a determination coram non judice। अब कोरम नॉन जुडिस, कोरम कहते हैं पर्सन को, नॉन कहते हैं नहीं, जुडिस कहते हैं कोर्ट या जज को। यानी बंदा मौजूद है लेकिन जज नहीं है, तो जो जज है ही नहीं वो किस तरह डिटरमाइन कर सकता है, वो किस तरह मालूम कर सकता है, या वो किस तरह प्रोसीडिंग कर सकता है कि वो जज है ही नहीं इस बंदे के लिए जो दावा लेके आया है। अब जो कोरम नॉन जुडिस है, हम इसकी डिफिनीशन देखते हैं। हमारे सामने ब्लैक डिक्शनरी है, उसका पेज 406 406 है। उसमें लिखा है कोरम नॉन जुडिस इन प्रेजेंस ऑफ ए पर्सन नॉट ए जज। यानी बंदा मौजूद है लेकिन उसके सामने जज नहीं है। व्हेन अ सूट इज ब्रॉट एंड डिटरमाइंड इन अ कोर्ट विच हैज़ नो जुरिस्डिक्शन इन द मैटर, देन इट इज सेड टू बी कोरम नॉन जुडिस। यानी ये टर्म जो है उस वक़्त, मैगज़ीन भी कहते हैं, उस वक़्त इस्तेमाल होता है कि कोई बंदा आया किसी कोर्ट में लेकिन उसका जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है, तो कोरम नॉन जुडिस यानी बंदा मौजूद है लेकिन कोर्ट यानी जज मौजूद नहीं है, क्योंकि जज जो है उसका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, उसके साथ समाअत का इख्तियार ही नहीं है। एंड द जजमेंट इज़ वाइड।
और जो जजमेंट अगर कोई प्रोसीडिंग करेगा भी, कोई फैसला देगा भी, तो वो वाइड होगा, कलअदम होगा, उसकी कोई वकालत और कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये है कोरम नॉन जुडिस का टर्म। फिर पढ़ते हैं प्रोविजन ऑफ आर्डर 7 रूल 10 इज मैंडेटरी इन नेचर। एडजुडिकेशन बाय अ कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन इज अ डिटर्मिनेशन कोरम नॉन जुडिस। ये रेफरेंस जो है 2010 MLD 10-15 पेज पे। इसके बाद पार्टीज आर एट issue regarding a jurisdiction, it is necessary that court should decide the question first in order to determine where the court has jurisdiction, the suit was rightly framed or instituted। 2010 MLD 10-15। तो इसी जजमेंट में यह बताया गया है कि जहाँ पर फारिकेन के दरमियान ये इशू हो कि जुरिस्डिक्शन बनता है या नहीं बनता है इस कोर्ट का, तो ज़रूरी है कि कोर्ट पहले ये डिसाइड करे क्वेश्चन और डिटरमाइन करे कि इस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, और ये कि जो सूट है उसको सही तरीके सही फोरम पे दायर किया है या नहीं, इसकी प्रोसीडिंग सही है या नहीं। मुराद ये हुआ कि जब भी जुरिस्डिक्शन के मुतल्लिक क्वेश्चन हो तो कोर्ट इस क्वेश्चन को पहले क्या करेगा, हल करेगा। तो इसके बाद अगला प्रेसिडेंट है उसी ही तरह है कि जब क्वेश्चन हो जुरिस्डिक्शन के मुतल्लिक तो कोर्ट पहले वो क्वेश्चन एड्रेस करेगा। और ये बताया गया है इफ़ द पार्टी हैड एग्रीड दैट सूट इज़ टू बी फाइल्ड इन अ पार्टिकुलर कोर्ट, के इस दावे को इस ख़ास कोर्ट में दायर कर देना चाहिए या दायर होना चाहिए था, एंड द सूट इज़ फाइल्ड इन अनदर कोर्ट, लेकिन जो दावा दायर किया गया है वो दूसरे कोर्ट में। द प्रॉपर कोर्स फॉर द कोर्ट इज़ टू रिटर्न द प्लान फॉर प्रेजेंटेशन टू द कोर्ट एग्रीड अपॉन बाई देम। तो कोर्ट जो है वो दावे को प्लान को वापस करेगा, किस लिए कि वो दायर की जाए वहाँ पर जहाँ पर ये दोनों फारिकेन राज़ी हुए हैं कि जिस कोर्ट का समाहत बनता है, जिस कोर्ट के पास इख्तियार समाहत है, जुरिस्डिक्शन बनता है, कॉम्पिटेंट है, वहाँ पे दायर करने के लिए, तो कोर्ट दावे को रिटर्न करेगा। क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन कैन बी डिसाइड ऑन बेसिस ऑफ एवरमेंट्स। जो अनओथ स्टेटमेंट क्लेम्स हैं प्लेंट में वो दिए गए हैं, मेड इन प्लेंट ओनली एंड नॉट डिफेंस सेटअप बाई डिफेंडेंट। और जो क्या होता है, सेटअप होता है डिफेंडेंट के कुछ क्लेम्स होते हैं काउंटर में। ऑब्जेक्शन टू टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट इफ नॉट पेटेंटली अ लीगल क्वेश्चन बट बीइंग अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड fact in circumstances of a particular case, such objection can be decided effectively by recording evidence। 2011 MLD 1898 पेज पे ये जजमेंट है, उसमें बताया गया है कि जो क्वेश्चन ऑफ अबाउट जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट है वो मिक्स्ड क्वेश्चन है लॉ और फैक्ट का, जिसमें शहादत रिकॉर्ड की जाएगी तो बाद में कोर्ट डिसाइड करेगा कि इस कोर्ट के पास इख्तियार समाअत है या नहीं है। ये बताया गया है ट्रायल कोर्ट इज़ अंडर ड्यूटी टू एग्जामिन द प्लान फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइन वेदर द प्लान शुड बी रिटर्न और रिजेक्टेड अंडर ऑर्डर 7 रूल 10 एंड 11 CPC। सच ऑर्डर शुड बी स्पीकिंग ऑर्डर। यानी ट्रायल कोर्ट की ये ड्यूटी है कि ये पहले मालूम करे, मुआयना करे कि ये जो प्लान है ये क्या है, वापस करने वाला तो नहीं है, रिटर्नेबल तो नहीं है, या रिजेक्टेबल तो नहीं है कि इसको मुस्तरद किया जाए या वापस किया जाए। पहले इसको डिटरमाइन करेगा, क्या करेगा, एड्रेस करेगा। इसके बाद है फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग एप्लीकेशन अंडर
Order 7, Rule 10, CPC, contents of plant were to be taken on their face value. Question of returning of plant must be determined on the basis of allegations, means claims, made in plant. Plaintiff's choice to sue defendant was circumscribed by two conditions, that is place where cause of action occurred and the place where defendant resided or was carrying on business or personally worked for gain. Discretion under Order 7 Rule 10 CPC had been given to court to return plant at any stage of suit presentation before proper court which had no jurisdiction or a suit could not pass any judicial order in such a suit except orders which statute had empowered it to pass. यानी पहले डिटरमाइन करेगा कोर्ट कि हमारे साथ इस दावे का सुनने का इख्तियार है या नहीं है, जुरिस्डिक्शन बनता है या नहीं बनता है। अगर नहीं बनता है तो प्रॉपर कोर्ट में पेश करने के लिए दावे को वापस करेगा और इसके बाद कोई भी जुडिशल आर्डर पास नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट वो जो वही पास कर सकता है जिसका इख्तियार दिया गया है कानून ने। तो कानून ने यही इख्तियार दिया है कि आपने आर्डर में ये लिखना है कि इस दावे को मैं इन वजूहात की बिना पर वापस करता हूँ, और कुछ और भी हो सकता है। इसके बाद एक जजमेंट जो दी गई है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेयर रिटर्न ऑफ प्लांट नाइदर मीन्स डिसमिसल ऑफ सूट नॉर अमाउंट्स टू डिसाइडिंग इशूज ऑन मेरिट्स। यानी जब कोई दावा वापस की जाती है, कोई कोर्ट किस दावे को रिटर्न करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दावा मुस्तरद हो गया, खारिज हो गया, या इसके जो इश्यूज़ हैं, जो तनाज़ात हैं, मसाइल है, वो मेरिट्स पे हल हो गए, फैसला हो गए, डिसाइड हो गए। यानी मुराद ये है कि उसको प्रॉपर कोर्ट में पेश कर देना चाहिए इस दावे को, और वहाँ पर मेरिट के साथ इस दावे को का फैसला होना चाहिए। इसके बाद एक जजमेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के बुनियाद पे आप सूट ऑफ डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। नॉट परमिसेबल प्लांटिफ इज बॉन्ड टू फाइल सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट जो है किसी के पास साथ आपने एग्रीमेंट किया है वो राइट क्रिएट नहीं करता है, तो सूट ऑफ डिक्लेरेशन आप कर नहीं सकते। हाँ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब ये कि इस एग्रीमेंट की परफॉर्मेंस की जाए on the basis of agreement deed allegedly executed between the parties, forum of suit being defective, plant return to file fresh suit for obtaining specific performance on the basis of agreement within ambit of its limitation। इस जजमेंट का खुलासा ये है कि सूट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एग्रीमेंट के बेस पे दायर नहीं कर सकते, और अगर आपने दायर किया है तो कोर्ट उसको वापस करेगा, रिटर्न करेगा, क्योंकि इसमें डिफेक्ट है, खामियां है, या ये कि ये प्रोसीडेबल नहीं है, इस पर प्रोसीडिंग हो नहीं सकती, क्योंकि सूट फॉर डिक्लेरेशन तब होगा जब आपका राइट है, और एग्रीमेंट कोई राइट क्रिएट करता ही नहीं है। तो इसलिए आपको दावा तामील मुख्तसुल अमर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कर देना चाहिए, और लिमिट के अंदर, लिमिटेशन के अंदर। तो 2018 CLC 1851 पेज है। तो ये थे कुछ जजमेंट्स, प्रेसिडेंट्स, इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन अबाउट ऑर्डर 7 रूल 10 रिटर्न ऑफ प्लांट के बारे में। तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बता सकते हो। वस्सलाम।